हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल आप लोगों के। स्वागत है आपका जॉब्स ऑन व्हील्स में। और तो आज हमारी राइड फिर से आ गई है नोएडा सेक्टर 18। तो आज हम जाने वाले हैं ब्लॉसम कैपिटल्स में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं ब्लॉसम कैपिटल्स और ये आप देख सकते हैं। मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। यहाँ ये सामने आप देख रहे हैं सिटिंग एरिया है। यहाँ पे 30 से 35 बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है। एंड ये कैबिन है। यहाँ मैं एचआर से बात करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। तो सर मैंने आपका बोर्ड देखा था नीचे, यू आर हायरिंग फॉर टेलीकॉलर्स, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स टीम लीडर। राइट। तो आप कुछ बताएंगे आपकी कंपनी क्या करती है। मेरी कंपनी जो है लोन्स करती है। ठीक है। जितने भी मार्केट में बैंक हैं, चाहे वो बजाज हो, टाटा हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, ठीक है। मार्केट में जितने बैंक हैं पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो हम हर बैंक से लोन करवाते हैं। आप हर कोई बैंक से लोन का हमारा है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, या किसी भी personal टाइप का लोन हो। किसी टाइप का लोन हो, हम लोन में डील तो करते आपको बेसिकली टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की हैं। नीड। हाँ, मुझे टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव कितनी रिक्वायरमेंट्स आपके पास। हमारे पास कम से कम 15 to 20 के आसपास 50 to 20 का लोकेशन यही रहेगी सेम। लोकेशन नहीं रहेगा हमारा। ठीक है। सैलरी क्या दे रहे हैं आप। सैलरी अगर फ्रेशर बंदे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन अगर 15 से 35 तक हमारी सैलरी 15 to 35। 35 तक है। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, मैक्सिमम फिर जितना भी 6 मंथ के अलावा कितना भी हो कोई। कितना भी हो उतना एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए। और ठीक है। एनी टारगेट्स वगैरह कुछ होता है क्या इसमें। हाँ, ये टारगेट बेस्ड जॉब है हमारा। बेसिक टारगेट होता है बच्चों का, कि जिससे कि हमारा एक लोन होता है कि हमें बेसिक टारगेट हम 30 लाख देखते हैं। 30 लाख का बच्चा कर रहा है, ठीक है। उससे ऊपर जितना कर रहा है 30 लाख से हमारे इंसेंटिव स्टार्ट होता है। जैसे ठीक है। बच्चे की सैलरी है 15,000, ठीक है। अब वो टारगेट कर रहा है 30 लाख। 30 लाख पे 5,000 का इंसेंटिव है, ठीक प्लस है। 15,000 से 20,000। और 30 लाख से ऊपर कर रहा है तो जितना भी ज्यादा करता जाएगा तो पर लाख टारगेट में बढ़ते जाएगा। 30,000, 5,000, ठीक है। 40,000, वो स्लैब्स होंगे आपके। स्लैब्स वाइज है उसको। ठीक है। तो अच्छा, अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हाँ, हमारा 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग होता है। हम ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में प्रॉपर सिखाते हैं, और अगर वो ट्रेनिंग पीरियड के बाद हम उसका मॉक टेस्ट लेते हैं, अगर उसमें परफेक्ट होता है फिर हम उसको डेमो करवाते हैं। जो 3 दिन की ट्रेनिंग है वो पेड है अनपेड वो है। अनपेड होती है। वो अनपेड ट्रेनिंग है, यानी 3 दिन का आपको कुछ नहीं हम 3 मिलेगा। दिन पहले बच्चे को देखते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कैपेसिटी है करने की, स्किल्स है। ठीक है। अगर 3 दिन के बाद वो कंटिन्यूस करता है, मीन्स आपको लगता है कि कैपेसिटी है करने का, तो वो 3 दिन सैलरी में जोड़ेंगे या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल जोड़ेंगे, 3 दिन यानी की सैलरी। हाँ, काइंड ऑफ पेड हो गया। हाँ, वो अगर पेड हो गया। अगर वो कंटिन्यू कंटिन्यू करता करेगा है तो पेड है, अगर नहीं करता 3 दिन के बाद हम देख लेते हैं कि हाँ बच्चा काम कर लेगा, तो ही हम उसको ज्वाइन करवाते हैं। हाँ, अगर नहीं लगेगा तो हम 3 दिन के बाद बोल देते हैं कि आप से नहीं हो पाएगा। आपने बताया कि 30 लाख का टारगेट है। अगर किसी कैंडिडेट का फ्रेशर जैसे ज्वाइन कर रहा कोई, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता ऑन द वेरी कोई फर्स्ट इशू नहीं है, मंथ। ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ सैलरी डिडक्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है ना। फर्स्ट 3 मंथ तक कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली 3 मंथ तक परफॉर्मेंस खराब है तो हम उनको बोल देते हैं कि आपको, हम उनको नोटिस पीरियड देते हैं कि आप इतने तक था, इस महीने अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अगले महीने से आप बताना। पीआईपी। हाँ, PIP शुरू डाल करते देते हैं। हैं। पीआईपी शुरू करने के बाद अगर हाँ। फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, आप टर्मिनेट हाँ, कर तो वही करते हैं भाई। अगर आपका, जैसे हमने दे दिया कि भाई आपका टारगेट 3 महीने कंप्लीट है, ठीक अब है। ये महीने हम 15 तारीख के आसपास पेपर डालते हैं, अगर आपका इस महीने में टारगेट नहीं हुआ 30 तारीख तक, तो आप अगले महीने से आप बताना, आपकी सैलरी जो है टाइम से आ जाएगी। कोई इशू ओके। ऐसा तो सैलरी डिडक्शन का कोई सीन नहीं नहीं, है। सैलरी डिडक्शन नहीं करते। ठीक है। अच्छा, एक पोस्ट और देखा था मैंने आपका, सेल्स टीम लीड का। तो उसके बारे में कुछ बताइए। सेल्स टीम हमारी यही है, मतलब सेल्स जो टीम लीडर आपको हाँ, चाहिए। टीम लीडर जो चाहिए तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए proper। कितना एक्सपीरियंस चाहिए टीम कम लीडर से को। कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो ही बच्चों को, मतलब टीएल को। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो कम से कम। क्योंकि अगर जो बंदा टीम लीड करेगा उसको टीम दी जाएगा तो उसको भी नॉलेज तो जरूरी है ना। सैलरी सैलरी उसकी लास्ट सैलरी पे डिपेंड करता है। कितना परसेंट हाइक देते हैं लास्ट में। लास्ट सैलरी जितनी है एक्सपेक्टेशन है, उसका टारगेट होता है। अब वो बंदा बोलेगा अगर 35 सैलरी है, अगर सपोज किसी की सैलरी, अच्छा, अगर वो अगर जो सपोज कीजिए मैं एज अ कैंडिडेट आ मैं टीम लीड के लिए हूँ, मेरी सैलरी 35 है, तो आप कितना हाइक देंगे। 30% तो मैं 40 करूंगा, 45 करूंगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन की मैं इतना मुझे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन टारगेट कि आपको अपनी टीम से इतना टारगेट हाँ, इतना निकलवाना। आपको टारगेट अचीव करके हमें देना है। आपको सैलरी 40 चाहिए, 50 चाहिए, आप लो, बट आपका टारगेट वो है, वो आपको अगर नहीं हो पाया ऑन द वेरी फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, फर्स्ट मंथ, हाँ थे सिर्फ 3 मंथ, अगर उनका भी टारगेट नहीं हो तो 3 मंथ के बाद उसको भी तो टाटा। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया 30% ऑफ हाइक होता है। हाँ। तो मैं वो मान के चलूँ कि 30% हाइक मिनिमम मिल जाएगी। हाँ, मिल जाती है। ठीक है। कितने टीममेट चाहिए आपको। हमें टीम लीडर चाहिए अप्रॉक्स अभी तो 3 से 4 चाहिए। 3 से 3 to 4। ठीक है। और जो टेली सेल्स वाले बंदे,
टेली सेल्स वाली ये में 10 से 15 के आसपास 10 से 15 चाहिए। लोकेशन आपकी यही रहेगी। लोकेशन हमारी यही है। अब जरा आप बताएंगे कौन सा मेट्रो स्टेशन पास है यहाँ से? ये नोएडा सेक्टर 15 नोएडा बिल्कुल। सेक्टर 15 एकदम बिल्कुल पास। बिल्कुल बगल में ही। कितना वॉकिंग डिस्टेंस होगा वहाँ से यहाँ तक? इसको 2 मिनट भी नहीं लगते। 2 मिनट भी नहीं लगते। हाँ, तो पास ही है यानी मेट्रो। पास ही ये रहा बगल में अगर मेट्रो। किसी को अप्लाई करना तो मैं आपका नंबर दे दूँ? आप मेरी HR का नंबर है, आप उनको ले सकते हो। मैं HR का नंबर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। कोई मेल आईडी वगैरह आप दे देना, मैं मेल आईडी डाल दूंगा। ठीक मेल है। आईडी में दे दूंगा, आप मेल डाल देना उस पर। ठीक है। बाकी कुछ और अगर आप टिप्स देना चाहो बंदे को कि रिक्रूट हो जाए, कि आके जॉब लगी जाए? हाँ, हम देखते हैं अगर बंदे का कम्युनिकेशन बढ़िया, क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो प्रॉपर ऐसा है कि बिल्कुल बंदा बात करने में परफेक्ट होना चाहिए। फ्लुएंट होना चाहिए, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश कोई भी है, क्योंकि देखो कोई भी सीख के नहीं आता है ऐसा तो। हाँ लेकिन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जैसे आप बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उसको इतना बात करना आना चाहिए, बाकी चीजें हम सिखा देंगे। ठीक है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इंटरव्यू में ये पूछेंगे ये पूछेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नॉर्मल। नहीं है। हाँ, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। जैसे अगर इंटरव्यू लो कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बस बोल ही नहीं पाते, वो भी नहीं चाहिए। हाँ, बंदा बोले, चीजें हैं, अगर सारा चीज बोलने का ही है। कहने का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में जैसे कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो, जैसे क्योंकि वैसे। कुछ बच्चे होते क्या आएंगे, अगर सामने वाले ने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो सोचते हैं इंग्लिश में ही रिप्लाई देंगे। इंग्लिश में रिप्लाई करना है, अब वो फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं। वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं, जो भी है वही करना। ठीक है। ओके, थैंक यू तो वेरी भाई मच सर। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा HR का, आप उनको कॉल करके बात कर सकते हो। और मैं एड्रेस भी दे दूंगा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? एड्रेस, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब दे दूंगा। प्लीज़ फॉलो करें जॉब्स ऑन मिल्स को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।